हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल एस्पेरा कोर बाइट गेट पर। तो आज फिर से हम लोग एक आपके लिए सेशन लेके आए हैं जिसके अंदर हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। तो फिर ये सीरीज जो हमारी जाएगी वो किसके अंदर जाएगी, आप लोग अब तक फेमिलियर हो गए होंगे। वो हमारी जाने वाली है पूरा बेसिक्स टू एडवांस, जो भी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स चल रहा है ना। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबनेटिंग इन सीआईडीआर। सीआईडीआर मींस जो हम लोग क्लासलेस एड्रेसिंग पढ़ रहे थे उसके अंदर अब हम लोग सबनेटिंग पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने क्लासफुल के अंदर पढ़ा था, है ना, कि कैसे कैसे हम लोग उसको सब नेटवर्क्स में डिवाइड करें, वैसे यहाँ पे जो चीजें आएंगी वो सब नेटवर्क्स इन मतलब सबनेटिंग जो होगा वो यहाँ पे, अब जैसे वहां नेटवर्क पढ़ते थे तो यहाँ पे वो ब्लॉक्स हो जाते हैं। वहां पे हम लोग कहते थे कि क्लास सी का हमें सबनेट करना है, क्लास बी का नेटवर्क सबनेट करना है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक ब्लॉक होगा, चंक्स ऑफ ब्लॉक्स होंगे, उनको हम लोग डिवाइड करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। सेम कॉन्सेप्ट जो वहां पे था वही चीज यहाँ पे भी होंगी, बस मैं आपको यहाँ पे फेमिलियर करूंगा कि कैसे आपको लिखना है, कैसे डिवाइड करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी। उस पर क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो आज हर एक एक चीज, एवरी कॉर्नर इस टॉपिक से जो कवर हो सकता है वो आपको इस सेशन में मिल जाएगा, है ना। सिर्फ आपको ये करना है, चुपचाप आप बैठ के बातें सुनिए, मेरा जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो देखिए और फिर आपने नोट्स में उतारिए और उसको रिवाइज करिए प्रॉपर्ली। बस सारी चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगी। और सेकंड चीज हमारी कि अगर इस पे अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए या आपको किसी भी टाइप मतलब जो भी आपने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट्स, उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस अलग से चाहिए, अलग से कैसे उसको हम लोगों को बिल्ड करना है, बिल्ड मींस हम लोग कैसे थॉट प्रोसेस बिल्ड करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग के, उसके लिए मैंने भी आपके लिए एक और सीरीज चला रखी है, आप लोग जानते होंगे, उसका नाम एस गेट प्रॉब्लम सीरीज है। वो आप जाएंगे वहां पे, हमारे चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनी, वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है, ताकि आपको गेट एग्जाम में हेल्पफुल करे। क्योंकि वो यहाँ पे या तो पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं या गेट लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं, मॉड्यूल्स हो रहे हैं, या उनके गेट के अबव थोड़ा जो भी सारी चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जा रही है ना। तो फिर वहां जाइए, बहुत ही हेल्पफुल प्लेलिस्ट है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं गेट में और कैसे आपको सोचना है, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो चलिए, ये सारी चीजें हो गई हैं। एक और चीज ये कि अगर आपको कोई भी हैंड रिटन नोट्स इसके जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो चाहिए, या इस पे डीपीपी चाहिए, इस पे मॉड्यूल चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, या आपको डाउट पूछना है, तो उसके लिए आप जाइए इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे टेलीग्राम लिंक होगा, वहां पे ज्वाइन करिए, वहां पे सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और फिर सेकंड चीज, आपको अगर कोई डाउट आता है तो वहां पे अलग से एक डाउट डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, वहां पे आप पूछ सकते हैं, ना तो आप कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो फिर आ जाते हैं फिर हम लोग अपने इस सबनेटिंग चैप्टर पे, है ना। तो अब ये मतलब सबनेटिंग हम लोग सीआईडीआर पढ़ने वाले हैं, तो कॉपी पेन निकालिए, फिर मैं आपको स्टार्ट कराता हूं सीआईडीआर सबनेटिंग, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक हमें आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा, वो भी सीआईडीआर वाला फॉर्मेट में, है ना। मींस मैं कह रहा हूं कि आप पहले कंसीडर करो कि आपके पास एक आईपी एड्रेस दे रखा है, जैसे वो तुम्हारा 200.200.200 है ना, डॉट आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी मन करे, आप 13 लिख लो और फिर स्लैश में सिंपल लिख लेते हैं ताकि तुरंत लिख जाए, तो हम लोग इसको 14 लिख लेते हैं, ठीक है। ये 14 हो गया, या 15 लिख लो, जो भी जैसी भी आपकी मर्जी हो लिख लो, जो भी आपको मन करे, ठीक है। 15 और स्लैश यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 25, ठीक है। ये आपका आईपी एड्रेस दे रखा हुआ है। अब यहां से हमें क्या पता चलता है, पहले इससे इसको देख के हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो मैं लिख लेता हूं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि इसके अंदर जो एनआईडी है वो तुम्हारी 25 बिट्स की है ना, यहां से पता चला स्लैश नंबर से। तो फिर जो एचआईडी होगी यहाँ पे वो कितनी आ जाएगी, 32 माइनस 25, तो ये कितना हमें प्रोवाइड कर देगा, हमें पता है कि यहाँ पे बचेंगे 7 बिट्स। तो यहां से आपको ये चीज पता चल गई। अब यहीं पे ही अगर और एक चीज निकालना चाहे तो वो भी पता चल जाएगा कि अगर हम लोग ये कहें कि इसमें नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक है। अगर ये भी बोले कोई तो वो कैसे लिखा जाएगा, आपको इतना पता है कि जो नेटवर्क आईडी होते हैं वो तो आपको नेटवर्क दे देगा, मगर जो एचआईडी बची वो आपको क्या देगा कि वो आपको 2 की पावर में लिख देना होता है। जैसे 7 है तो 2 की पावर 7, ये इतने आईपी एड्रेसेस आएंगे आपके पास, है ना। इस हर एक नेटवर्क के अंदर, या तो ये सकते हो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन ईच नेटवर्क, है ना।
इन ईच ब्लॉक कहोगे, यहाँ पे नेटवर्क नहीं कहेंगे, थोड़ा सा करेक्ट करना, क्योंकि हर एक ब्लॉक होगा उसके अंदर तुम्हारे पास क्या होंगी, सारी चीजें होंगी कि एक जो भी ब्लॉक काटा जाएगा उसके अंदर हम लोग के पास अगर ये वाला देखा जाए तो 2 की पावर 7 आईपी एड्रेसेस तुम्हारे पास आएंगे, है ना। अब हम लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास कि एक और चीज पूछा जाए कि नंबर ऑफ होस्ट पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ होस्ट, है ना। अगर ये पूछ रहा है तो वो कितना आएगा, तो हमें पता होता है जितना तुम्हारे आईपी एड्रेसेस होते हैं उसमें से 2 माइनस कर देते हैं, तो ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा सा आ जाएगा नंबर ऑफ होस्ट। अगर एक पर्टिकुलर जैसे किसी को भी एक ब्लॉक दे रहे हो तो उसके अंदर पर्टिकुलर, या यहां पे भी लिख सकते हो कि इन ईच ब्लॉक, ठीक है। तो एक ब्लॉक के अंदर अगर होस्ट पूछा जा रहा है तो वो आप इतना इंफॉर्मेशन इस चीज से निकाल सकते हैं, है ना। अब इसके आगे क्या आता है कि आपको यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो तुम अगर जो 200.15/25 लिखा है, तो वहां से अगर मैं ये कहूं कि आपको कह क्या रहा है कि अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ऐसा समझ लो एनआईडी एचआईडी के टर्म्स में, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 200 देखो 25 है तो 25 के लिए पहले 3 ऑक्टेट तो सिमिलर लाएंगे एनआईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वहां तक तो 24 होते हैं ना, 24 बिट्स, मतलब इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8, है ना। तो 8 8 8 24, तो मतलब यहां तक हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये एज इट इज अगर चेंज भी करोगे तब भी तुम्हारे पास यही सिमिलर चीज आएगी, है ना। मतलब यही 200 बाइनरी में भी चेंज करके अगर लिखोगे तो फिर यही 200 रहेगा। मगर जो अब यहां तक तुम्हारा 8 8 8 तुम्हारे 24 बिट्स हो गए, अब एक बिट बचा है तो फिर हम लोग लास्ट वाले को खोल लेते हैं। बार बार ये चीज मैं बता चुका हूं क्यों हम लोग लास्ट वाले को खोलते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं। अब जैसे 15 लिखा है, 15 को बाइनरी में लिखना स्टार्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 0, ठीक है, फिर एक और 0, ठीक है। यहाँ अब कितना हो गया, ये 128 64 32, ठीक है, और फिर ये 16। अब बाकी के बच्चे सारे 1 हो जाएंगे तुम्हारे, तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। अब अगर यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि एनआईडी देखो यहाँ पे ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, है ना। तो इन सबको ऐड कर दो तो, और फिर एक यहां से अगर ले लो तो ये तुम्हारा देखो यहां से पूरा यहां तक, मींस मैं कह रहा हूं यहां तक, है ना। तो ये जो तुम्हारा है वो तुम्हारा क्या आ रहा है, एनआईडी पार्ट आ रहा है। तो बचा हुआ लेफ्ट ओवर पार्ट ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच आईडी पार्ट, है ना। क्यों, क्योंकि ये 7 बिट्स एच आईडी में जा रहे हैं और ये तुम्हारे नेटवर्क आईडी में जा रहे हैं। अब यहां ये चीज आपको समझ में आ गई इस रिप्रेजेंटेशन से। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे क्या कह रहा है कि मैं कहता हूं कि वी नीड टू subnets for the any two organization, we need, ठीक है, 2 subnets for any two organization। मींस मैं ये कह रहा हूं कि ये इस जो आईपी एड्रेस लिखा है या जो ये जो एक ब्लॉक है इसको हम लोग हमेशा ब्लॉक कहते हैं ना, ये जो लिखा हुआ है ये ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस दिखाता है, ब्लॉक्स, है ना, ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेस लिख सकते हो, ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेस, समझ गए। ये अगर आपने प्रीवियस सेशंस दे रखे हैं तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियर होंगी, टर्म्स जो मैं यूज कर रहा हूं या जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वो सारी चीजें। अब अगर मैं ये कहूं कि सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 सबनेट करने, है ना, 2 सबनेट करने। अब हमें ये पता होता है ये 2 सबनेट करने के लिए हमें बिट फ्रॉम है ना, वी हैव टू बोरो द बिट फ्रॉम HID, है ना। तो फिर ये चीज करनी पड़ेगी। अब अगर बिट बोरो करनी है HID से तो अब हमें 2 बिट करने के लिए 1 बिट बोरो लेनी पड़ेगी। मींस हमारे पास अगर यहां से हम ये चीज लिखें कि अब मैं इधर लिखता हूं, जैसे यहां से मैं कहूं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि 2 बिट, इससे हम लोग वो कर रहे हैं, सबनेट बना रहे हैं, मतलब दो सबनेट करने, मींस 1 बिट बोरो लेनी है ना HID से। सुनो, अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूज हो गएंगे। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे पास है, ठीक, ये तुम्हारे पास ब्लॉक था, ये आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कुछ आईपी एड्रेसेस इस ब्लॉक के अंदर आ रहे होंगे, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि एक और 2 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, इनमें से आधे वो मांगते हैं कि मेरे को आईपी एड्रेस दे दो, और सेकंड वाला भी कहता है मेरे को भी आईपी एड्रेस इतने ही चाहिए। तब क्या होगा, तो तुम्हारा जो यहाँ पे पूरा आईपी एड्रेस आया है उसमें से 2 सबनेट करने, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसको एक ब्रेकडाउन में करता हूं, वहां पे आप समझेंगे। वैसे आपने अगर
क्लासलेस एड्रेसिंग पढ़ रखी होगी, उसमें सबनेट्स पढ़ रखे होंगे, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये 200 डॉट, अब देखो यहां पे तुम्हारे पास क्या है, ये एनआईडी पार्ट्स एज इट इज सारा लिख दिया है मैंने, देखो ये पूरा एनआईडी हो गया। अब इसके आगे मैं क्या करूंगा, एक बिट यहां से फिक्स करूंगा। जैसे ये एक बिट फिक्स करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, समझो कि ये तो एनआईडी पार्ट हो गया तुम्हारा, है ना, ये तुम्हारा एनआईडी पार्ट हो गया, ये एनआईडी हुआ। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बिट है ये मैं फिक्स कर दे रहा हूं, ठीक है, फिक्स, तो ये एसआईडी पार्ट हो गया। अब क्या होगा कि इससे क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है ना। अब आगे मैं क्या कह रहा हूं, बाकी बचे हुए जितने भी तुम्हारे पास आगे की, अगर इसी को ही लिखे तो आगे, या तो मैं ये कह दूं कि आगे के जो बचे हुए जो भी बिट्स हैं, जो कि बचे क्या होंगे 6 बिट्स, है ना, ये तुम्हारे एचआईडी पार्ट में जाएंगे। तो कुछ ऐसा सा पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्या होगा, इस जगह से हमें पता चलेगा कि 2 सबनेट्स आएंगे, है ना, एक सबनेट आएगा 0 वाला और एक आएगा 1 वाला, है ना। तो ये तुम्हारे पास सबनेट्स आ जाएंगे। इसको कह सकते हो कि ये सबनेट 1 है और इसको कह सकते हो ये सबनेट 2 है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। तो ये यहां से हमारे पास ये चीज निकल के आ रही है कि हमें यहां वाला जो बिट है वो फिक्स करना पड़ेगा। ये तुम्हारा एनआईडी पार्ट हो गया पूरा यहां तक, ठीक है, और वो तुम्हारा एसआईडी पार्ट हो गया, ये तुम्हारा बचे हुए 6 बिट एचआईडी हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब हम लोग ये निकाल लेते हैं कि हर एक सबनेट के अंदर कहां से कहां तक की रेंज आ रही है उसके अंदर। तो अब वो निकालने जाओगे तो सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पे अगर देखोगे तो इस चीज को रिप्रेजेंट कुछ ऐसा कर सकते हो कि हमारे पास ये एक पूरा सर्कल होगा जिसके अंदर आईपी एड्रेस कितने होंगे, 2 की पावर 7 आईपी एड्रेस, मींस इसके अंदर 2 की पावर 7 आईपी एड्रेसेस थे। मगर हमने जैसे ही एक बिट फिक्स की, तो मैंने बताया कि एक बिट फिक्स करने से हमारे पास पूरा जो होता है नेटवर्क वो पूरा डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, है ना, इक्वल पार्ट्स में। तो इसके अंदर तुम्हारे पास 2 की पावर 6 आईपी एड्रेसेस और 2 की पावर 6 आईपी एड्रेसेस इसके पास बचेंगे। अब देखो होगा क्या कि ये सेम तो रहेगा ही रहेगा, बस ये बिट फिक्स होगी। जैसे ये बिट फिक्स हुई तो बाकी के बचे यहाँ पे 6 बिट तो एज इट इज होंगे, और फिर यहाँ पे अगर मैंने ये 0 कह दिया तो यहाँ पे बचा हुआ जो फिक्स बिट था तो वो 1 हो जाएगा, और बाकी के बचे हुए 6 बिट ये सिमिलर एचआईडी वाले हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास एक जो बिट है वो मैं कह रहा हूं कि 0 वाला है, और एक बिट तुम्हारे पास जो ब्लॉक है वो 1 वाला बिट है, ठीक। यहां से समझ गया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको मैं कह देता हूं ये S1 वाला हो गया और ये तुम्हारा S2 वाला हो गया, ठीक। ये भी आप समझ गए। ये चीज लिख सकते हो कि अब यहाँ पे इसके आगे, अगर इसके आगे वाले बिट्स लिखो, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये, क्योंकि मैंने जो पहले पढ़ा रखा है उसमें ये बिट जो फिक्स होता है वो 8th बिट होती है, मतलब जो तुम्हारा उधर से काउंट करोगे तो वो 8th बिट आती है। बट यहाँ पे कंडीशन देखो क्या हो रही है कि एनआईडी में हमारे पास यहाँ तक बिट जा रही है ना, मतलब तुम्हारे पास 8 8 8 और एक और जा रही है तुम्हारे पास। तो फिर मींस यहाँ पे ये जो बिट लिखे हुए हैं ये सिर्फ 7 बिट्स लिखे हुए हैं। तो इसका जो एनआईडी वाला पार्ट है उसके आगे एक और 0 है, फिर यहाँ पे डॉट है, ऐसे यहाँ पे भी एक 0 होगा और फिर डॉट है, फिर इसके आगे 16 बिट्स है, सॉरी 24 बिट्स है, और फिर इसके आगे 24 बिट्स है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आ जाते हैं कि हम कहते हैं कि सबनेट 1 के लिए क्या क्या रेंज होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। सबनेट 1 के लिए रेंजेस देख लेते हैं यहाँ पे। अब सबनेट 1 के लिए हम लोग रेंजेस देखेंगे कि क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी, है ना, तो वो लिख लेते हैं, जैसे 200.200.200.0। ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो एनआईडी पार्ट है ना, तो इसको हम लोग ऐसे कुछ कर लेते हैं। अब जो बचा हुआ जो एचआईडी पार्ट है ना, वो एचआईडी पार्ट तुम्हारे में आएंगे और एक तुम्हारा एसआईडी पार्ट आएगा। तो अब एसआईडी पार्ट जब मैं पहले सबनेट के लिए बोल रहा हूं तो एसआईडी पार्ट पहले के लिए हमने क्या किया है, 0 फिक्स किया, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। अब बचा हुआ एचआईडी पार्ट है ना, ये तुम्हारे पास एचआईडी हुआ। अब ये एचआईडी है और ये तो तुम्हारा एसआईडी हो गया, है ना, वो तुम्हारा एनआईडी तो है ही। अब क्या होगा कि यहां से पहला बिट, अब ये 6 बिट्स बचे हैं, तो इससे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो भी 6 बिट से आएंगे, वो तुम्हारा पहला आईपी एड्रेस हो जाएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन 6 बिट से क्या होगा कि 6 के 6 बिट तुम्हारे सारे 0 है, ठीक है। अब जब ऐसे ही सेकंड लिखने जाओगे तो वो क्या आएगा, सिमिलरली 200 डॉट, ये तो इतना तो एनआईडी पार्ट फिक्स, एसआईडी पार्ट पहले
सबनेट के लिए फिक्स। अब इससे सेकंड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 0 0 0 0 और लास्ट में 1, ऐसे ही फिर और लिखोगे, ठीक है, डॉट, फिर ये इतना तो सब में फिक्स रहेगा और ये वाला 0 भी फिक्स ही रहेगा। फिर क्या आएगा, सेकंड जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा। ऐसे ही लिखते हुए चले जाओगे, है ना, ऐसे ही लिखते हुए चले जाओगे तो तुम्हारा जो सेकंड लास्ट जो होगा, सेकंड लास्ट क्या होगा, आईपी एड्रेस, वो भी मैं लिखना चाह रहा हूं कि वो क्या आएगा। तो वो जब लिखोगे तो वो तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअसली 5 1s और लास्ट में एक 0 आ जाएगा, है ना। तो ये भी कुछ ऐसा सा आपको मिल गया। और फिर लास्ट अगर लिखना चाहो कि इससे लास्ट आईपी एड्रेस क्या आएगा, ये चीजें मैं बार बार करा चुका हूं क्लासलेस के अंदर, तो आपको हर चीज समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं वैसे एक्सप्लेन भी कर रहा हूं कि क्या क्या चल रहा है। तो ये सारे ये हो गए, 1 हो गए। अब मैं इसके आगे जो नंबर लिखूंगा वो सिर्फ मैं ये 8th ऑक्टेट का लिखूंगा डेसिमल में, ठीक है, ये डेसिमल में क्योंकि लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो इससे जो पहला रेंज बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0, क्योंकि 8 के 8 बिट सारे 0 हैं। फिर यहां देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, क्यों, क्योंकि सिर्फ देखो यहाँ पे इसको अगर कंबाइन करके लिखो तो ये 1 लिखा हुआ है। फिर सिमिलरली ऐसे देखोगे तो ये बस 2 में 1 है और सब जगह 0 है, तो ये तुम्हारा 2 आ जाएगा। अब यहां पे भी चेक कर लेते हैं। अब अगर पहले नीचे वाला चेक करते हैं, क्योंकि इससे यहां जाने में 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसमें डिफरेंस 1 का है, क्योंकि यहाँ पे 1 वाली बिट 0 है। तो देखो यहाँ पे ये है लिखा हुआ। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि 6 बिट तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूअस 1 है, तो मींस 2 की पावर 6 माइनस 1 मतलब 64, है ना। तो ये तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 6 हमारे पास 64 आ गया और माइनस 1 कर देंगे तो ये तुम्हारा 63 लिखा हुआ है। इससे एक कम ऊपर लिख जाएगा 62, क्योंकि 1 वाला माइनस है। तो देखो इसकी रेंज अगर हम लोग देखें सबनेट 1 की, तो वो 0 से लेके 63 तक आ रही है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं कि सबनेट 2 का भी रेंज निकाल लेते हैं, है ना। मींस हम जो पहला ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको हम लोग अगर इस ब्लॉक से काट के देंगे आईपी एड्रेसेस, तो वो तुम्हारे 0 से 63 तक ऑब्वियसली वहां उसके पास पहुंचेंगी चीजें, है ना, आईपी एड्रेसेस। अब सिमिलरली अगर इसमें लिखें कि हमारे पास सबनेट 2 में कैसे जाएगा, तो वो तुम्हारा पहले तो एनआईडी पार्ट सेम रहेंगे, है ना, तो मींस यहाँ पे 0 रहेगा। अब क्या होगा, यहां से ये इधर इतना पार्ट सेम रहेगा, इधर वाले एसआईडी और एचआईडी बचे। अब सबनेट 2 के लिए एसआईडी पार्ट क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा। अब बचे हुए जो तुम्हारे पास बिट्स हैं वो तुम्हारे एचआईडी हैं और ये तुम्हारा एसआईडी है ना। तो ये चीज आपको पता है। अब एचआईडी से पहला बिट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 6 बिट है तो 6 के 6 0 हो जाएंगे। सिमिलरली फिर से ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, ये हमने एनआईडी पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये एसआईडी लिख दिया। अब 6 बिट से सेकंड कॉम्बिनेशन, वी ऑल नो दैट दिस इज अ सेकंड कॉम्बिनेशन ऑफ 6 बिट। और फिर से हम अगर थर्ड आईपी एड्रेस प्राप्त करना चाहें, मींस फाइंड करना चाहें, तो क्या होगा, ऐसा सा कुछ आएगा। अब इसको तो समझ रहे होगे कैसे लिखा जा रहा है ये सारी चीजें, वो तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा। अब ऐसे ही अगर हम लोग जाएं, ठीक है, सेकेंड लास्ट फाइंड करने, तो हमारे पास कुछ ये आ जाएंगी चीजें, है ना। और ये तो 1 हो गई। और फिर सेकेंड लास्ट के लिए हमें पता है कि हमारे पास सारे 1s होंगे, लेफ्ट जो लास्ट वाला होगा वो 0 हो जाएगा सिर्फ। अब अगर हमें क्या लिखना है कि सेकेंड लास्ट अगर आईपी एड्रेस लिखना है, सेकेंड लास्ट आईपी एड्रेस लिखेंगे तो वो क्या आएगा, तो वो हम लास्ट आईपी एड्रेस लिखना चाहें तो वो क्या आएगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो ऑल 1s हो जाएंगे, 6 के 6 बिट 1s हो जाएंगे। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन आ जाएगा आपका सबनेट 2 का। अब मैं इधर आपको लिख के दिखाता हूं कि इसका क्या क्या वो आएगा, लास्ट ऑक्टेट का क्या बाइनरी में डेसिमल में क्या आएगा। तो देखो यहां से तो 200 200 200 रहेगा, बट यहां से यहां तक आप जब चेक करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि हमारे पास ये सिर्फ 64 पे 1 है, तो ये तुम्हारा 64 आ जाएगा। आप सेकंड वाला चेक करते हैं तो ये 64 प्लस 1 65, और फिर इसको चेक करते हैं तो यहां पे देखो तुम्हारे पास 64 प्लस 2 मतलब यहां पे 66। अब हम लोग पहले लास्ट वाले लिख लेते हैं फिर ऊपर चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली कितने 1s हैं, 7 1s है। अगर कॉन्टिन्यूअसली 7 1s है तो तुम्हारे पास 2 की पावर 7 माइनस 1 मींस 120
7, इससे एक कम ऊपर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 0 है तो वो 126 हो जाएगा। तो इसकी रेंज आपको यहां से यहां तक पता चल गई, इसकी रेंज आपको यहां से यहां तक पता चल गई। तो ये चीज आप ऐसे समझो कि यही पूरा कॉन्सेप्ट आपने वहां पे भी किया होगा। कैसे, कहां पे, क्लासलेस में भी, है ना, क्लासफुल में भी आपने किया था। सिमिलरली क्लासलेस में आ रहा है। अब कह रहे हो कि सर डिफरेंस क्या है? अब देखो डिफरेंस इतना है कि जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो इतने हर बार किसी भी सबनेट को दिखाने के लिए हर बार ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करोगे। उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है, वो भी मैं लिख के आपको बताता हूं कैसे आप इसको एक मतलब आईपी एड्रेस में लिखोगे, इस पूरे सबनेट को एक आईपी एड्रेस में लिखोगे। सेम वैसे ही पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस हमारे पास ये चीजें चेंज हो रही हैं, ये और ये चीजें चेंज हो रही हैं, है ना। अब यहाँ पहले इसको नोट करो, तो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे CIDR में लिखा जाता है। नोट कर लिया है ना। तो अब देखो मैं इसको रब कर देता हूं, इस पार्ट को रब कर देता हूं, ये एक्स्ट्रा है ना, ये पार्ट को मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब मैं अगर यहां पे लिखूं कि सबनेट 1 जो है आपका, सबनेट 1 जो है उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो यहां पे देखो हमारे पास इतना तो पता है कि ये 200.200.200 है ना। अब इसकी पहली आईडी कोई भी एक हम लोग आईपी एड्रेस ले सकते हैं, मगर मैं पहले इसको कंसीडर कर रहा हूं, पहले आईपी एड्रेस को ले रहा हूं। तो अगर पहला आईपी एड्रेस लोगे तो ये 0 था, तो मैंने यहां पे 0 कर दिया। अब बस स्लैश में हमें ये लिखना पड़ेगा कि कितना एनआईडी पार्ट इसमें जा रहा है। मींस जब सबनेट्स लिखते हो तो एनआईडी प्लस एसआईडी पार्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ वंस कितने जा रहे हैं, अगर हम लोग लिखते हैं अगर सबनेट मास्क की तरह, है ना। तो अब अगर देखो तो यहां पे क्या हुआ था कि टोटल तुम्हारे पास ये थे, टोटल कितने 25, और हमने एक बिट और वैल्यू ली तो हमारे पास एनआईडी प्लस एसआईडी पार्ट कितना हो गया, टोटल तुम्हारा हो गया कितना 26। तो हम स्लैश में यहाँ पे 26 लिखेंगे, ठीक। ऐसे ही फिर जब तुम सबनेट, अब देखो ये तो आपको लिख लिया, ये आपने आईडी लिख ली, मगर अगर यही चीज इसमें देखो तो ये तुम्हारा सबसे पहले यहाँ पे क्या बनता है, ये तुम्हें पता होता है, ये तुम्हारा एसआईडी होता है ना, और ये तुम्हारा क्या होता है, डीबीए होता है। यही तो होता है तुम्हारे पास, वो एसआईडी ये डीबीए। अब वही सिमिलरली चीज अगर यहाँ पे भी लिखना चाहो कि इसका एसआईडी और डीबीए क्या होगा, तो वो अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये एसआईडी और फिर उसके नीचे डीबीए लिख देंगे। तो अब एसआईडी लिखने जाओगे तो सबसे पहले हमें ये पता होता है कि जब एसआईडी लिखोगे तो तुम्हारे पास 200.200.200 डायरेक्ट कैसे लिखूं, मतलब हर बार ऐसे ओपन करके तो नहीं लिख पाओगे ना, इसको भी डायरेक्टली ओपन करके नहीं लिख पाओगे। अब अगर आपको ये चीज कहे कि आप यहां से डायरेक्टली, ये आपको देता है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछे कि आपको ये आईपी एड्रेस दे रखा है, फिर कहता है कि इसके 2 सबनेट करने हैं, तो पहले सबनेट का क्या एसआईडी और डीबी होगा और सेकंड सबनेट का क्या एसआईडी डीबी होगा। तो हर बार ऐसे पूरा जो पहली बार किया था पूरा ऐसे गो थ्रू करके तो पूरा बनाओगे नहीं, डायरेक्टली लिखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए देखो अब कैसे लिखेंगे, तो ये चीज आप समझ गए, ये पहला आईपी एड्रेस कैसे लिखा गया, ये 26 कैसे आया, ये 0 कैसे आया, कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया यहां से। अब सिमिलरली बस आपको दिमाग में सोचना है कि ये 3 बिट तुम्हारे 25 है टोटल। तो पहली बात तो यहां तक तुम्हारे पास 200 200 200 तो आएगा, और फिर लास्ट आपका यहाँ पे तो 0 होगा। अब बाकी के बच्चे 6 बिट जो है तुम्हारे पास अब बाकी का जो तुम्हारा 7 बिट्स हैं, ठीक है, वो एचआईडी है। बट मैंने फिर क्या हो गया कि एक सबनेट के लिए भी फिक्स किया, और वो सबनेट के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, वो तुम्हारे पास 0 आ रहा है, तो वो भी 0 हो गया। अब बचे हुए 6 बिट है, अब 6 बिट से हमारा पहला कॉम्बिनेशन सारे 0, तो मीन्स हमारे पास ओवरऑल सारे 0 मिल रहे हैं। मीन्स तुम्हारे पास अगर देखो तो ये वाला पार्ट एनआईडी प्लस एसआईडी हो गया, है ना, एसआईडी हो गया। तो ये तो तुम्हारे पास फिक्स रहेगा इस पर्टिकुलर सबनेट के लिए, सबनेट 1 के लिए। अब बचे हुए 6 बिट से अगर हमें एसआईडी लिखनी है तो मीन सारे 0 होंगे। अब सारे 0 की वजह से हमारे पास पूरा लास्ट ऑक्टेट ही 0 बन गया। अब अगर पूरा लास्ट ऑक्टेट ही 0 बन गया तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, ये 0 आएगा और /26 लिखा जाएगा। अब ये 26 कैसे लिख दिया वो आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या था कि ये 8 + 8 + 8 और फिर ये 2 बिट जो यहाँ पे लिखा था 00 वो भी तुम्हारा एसआईडी एनआईडी में जा रहा है, इसलिए /26 हो गया। अब सिमिलरली जब डीबीए लिखने जाओगे तो ये तुम्हारा 200.200
.200 तो हो गई और .00 होगा। अब बाकी के 6 बिट बचे। अब ये 6 बिट से हमारे पास डीबीए के लिए हमारे पास ये एचआईडी में 6 बिट जा रहे हैं, तो ये सारे वंस होंगे। तो मींस तुम्हारे पास लगातार 6 वंस आ रहे हैं, है ना। इस 8th ऑक्टल में जब लगातार 6 वंस आते हैं तो 2 की पावर 6 मींस 64 माइनस 1 मतलब 63। तो मींस हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको 63 लिखोगे और स्लैश में कितने लिखोगे। अब फिर से वही चीज देखोगे, हमारे पास लास्ट के 2 बिट 0 बचे रहे थे, मींस 8 8 8 और 2 मतलब 8 3 24 प्लस 2 26, है ना। तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा पहले सबनेट का हर चीज तुम ऐसे सिमिलरली निकाल लोगे। अब अगर हम लोग कहते हैं कि हमें क्या करना है, सबनेट सेकंड का देखना है, ठीक है, सबनेट सेकंड का ही ऐसे देखना है। तो वो कैसे देखोगे, तो वो चीज देखो क्या होगा कि पहले तो हमारे पास ये 200 200 और 200 है ना। मैं इसको पूरा कंबाइन करके कैसे ब्लॉक लिखोगे वो दिखा रहा हूं, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर उठा लो, जैसे यहाँ पे पहला उठाए थे, इसमें से मैं मान रहा हूँ चलो थर्ड उठा लेते हैं। तो थर्ड वाले में क्या लिखा होगा, ये वाला जब देखोगे कॉम्बिनेशन तो हमारे पास ये पता है कि इसका क्या है, ये 0 है ये 1 है ना। तो ये तुम्हारे पास 63 है, तो हम 66 लिख लेते हैं। चलो ये 66 है ना, तो ये हमने 66 लिख लिया। और अब यहाँ पे मैटर क्या करता है कि अगर इस पूरे ब्लॉक ऑफ सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है तो फिर वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ स्लैश नंबर से हमें एनआईडी और एसआईडी पता चलेगी। अब अगर हम एसआईडी और एनआईडी देखेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल तुम्हारे पास 8 3 24 25 और 26, यही तो एसआईडी पार्ट था यहाँ तक। तो यहाँ तक तुम्हारे ओवरऑल बिट्स कितने आ रहे हैं, 26, ठीक, ये समझ गए। अब ये इसी का ही अगर हम लोग एसआईडी और डीबीए निकालें तो वो क्या आएगा, वो लिख लेते हैं। अब जब एसआईडी लिखने जाओगे तो हमें ये पता है कि हमारे पास पहले तो एनआईडी पार्ट रहेगा, कुछ नहीं तुम्हारा कुछ ये है ना। यहां तक पहले एनआईडी था और फिर ये एसआईडी पार्ट 1 था, है ना, यही तो था। ये मतलब एसआईडी प्लस एनआईडी हो गया। अब बाकी के बचे 6 बिट हैं, ये 6 बिट जो जा रहे हैं वो तुम्हारे जा रहे हैं एसआईडी में। तो एसआईडी में जा रहे हैं तो मतलब ये सॉरी एचआईडी में जा रहे हैं और एचआईडी में जा रहे हैं और एसआईडी लिखने के लिए एचआईडी में सारे 0 मींस ये पूरे के पूरे सारे 0 हो जाएंगे। तो जब 6 बिट 0 हो गए और सिर्फ 1 है 64 पे, तो मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे जो पहला आईपी एड्रेस आएगा वो कुछ आएगा क्या, 64। अब मैटर आता है कि स्लैश में क्या लिखा जाएगा। अब देखोगे तो स्लैश में क्या लिखा जाएगा, वो 26 लिखा जाएगा। क्यों 26 लिखा जाएगा, तो वो आप भी जान रहे हैं क्योंकि हमारे पास 26 एसआईडी एनआईडी आ रहे हैं। बार बार वो चीज रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये 200 हो गया। अब डॉट, अब यहाँ पे डीबीए के लिए भी सिमिलरली 0 1 और फिर सारे वंस होंगे, 6 बिट बचे ना, 6 बिट तुम्हारे सारे 1 होंगे। जब सारे 1 होंगे तो मींस लगातार तुम्हारे पास टोटल लगातार 7 वंस आ गए। अब टोटल लगातार 7 वंस आ गए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस 7 1 के लिए 2 की पावर 7 है ना -1, यही तो करते हो, 2 की पावर 7 -1, और वो करने के लिए क्या करते हो कि तुम्हारे पास आ जाता है 127, क्योंकि 2 की पावर 7 128 और -1 127 और स्लैश में 26। ये तो आपको समझ गए होगे कि ये 26 कैसे आ रहा है ना। तो ये कुछ ऐसा सा लिखा जाएगा, ऐसे से पूरा तुम्हारा सबनेट 1 और सबनेट 2 डिवाइड होगा। तो ये ओवरऑल था तुम्हारा पूरा। एक अगर किसी सबनेट करना है तो कैसे गो थ्रू करते हो, कैसे ये डायरेक्ट लिखते हो, ठीक है। तो इसको नोट करो। तो मैं एक और एग्जांपल आपको कराता हूं। तो अब मैं अगर कहूं कि आपके एक और मैं इसमें चेंज करता हूं, चेंज क्या मतलब, चलो अच्छा मैं पूरा एक वही करा देता हूं, एक एग्जांपल और करा देता हूं ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए कि चीजें कैसे आप वहां पे डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया ना इस वाले में। तो अब आप समझो कि आपके पास क्या दे रखा है। यहाँ पे मैं एक आईपी एड्रेस एक और लिखता हूं, ठीक है। एक आईपी एड्रेस समझ लो 100.100.100.14/ चलो 25 ही ले लो, ठीक है। ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा सा दे रखा हुआ है। अब इसके आगे ये कहता है कि पहले तो इसकी इंफॉर्मेशन निकालना सीखो कि इसके अंदर की इंफॉर्मेशन अगर निकालना है तो वो इंफॉर्मेशन कैसे निकालोगे। तो अब देखो स्लैश में क्या लिखा हुआ है, स्लैश में 25 लिखा हुआ है ना। अब स्लैश में 25 लिखा है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पे जो एनआईडी है वो 25 की है, एचआईडी है वो कितनी हो जाएगी 32 माइनस 25 है ना, अभी किया था। तो 7 बिट्स की ये हो गई और 25 बिट्स की ये हो गई। अब अगर यहाँ पे ये कहता है कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस निकालने हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन ब्लॉक ही होगा,
पता ही है ना, एक ब्लॉक में कितना आईपी एड्रेसेस आते हैं। अब अगर वो कहता है तो ये तुम्हारा 2 की पावर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएंगे, है ना। और फिर ऐसे ही सिमिलरली अगर ये कहता है कि नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 7 माइनस 2, क्योंकि पहला और आखिरी तुम्हारा एसआईडी और डीबी में चले जाता है। अब ये हो गया। अब क्या होता है कि इसको अगर हम लोग ओपन करके लिखें, क्योंकि हमें कुछ सबनेट करने हैं, पहले तो समझ लो कि इसको अगर जब ओपन करके लिखोगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, 100.100.100.14 को ओपन करके लिख लेता हूं, क्योंकि 25 दे रखा है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्यों उसी को ओपन कर रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हारे पास कुछ ये 16 हो गया, यहां तक 16 हो गया, और 14 बनाना है ना, तो फिर 8 4 12 और 2 14 हुई। ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है ना। तो ये तुम्हारे पास, आपके पास 14 आ गया। और स्लैश में अगर 25 लिखा है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं कि एनआईडी एचआईडी में लिख देते हैं। तो देखो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, एनआईडी आ गया, क्योंकि तुम्हारे पास 8 8 8 60 8 24 और 25, और ये तुम्हारा क्या आ गया, एचआईडी आ गया, है ना। अब कहता है कि इसके क्या करना है तुम्हें, 2 नहीं 4 सबनेट करने, है ना, 4 सबनेट करने। अब अगर 4 सबनेट की बात कर दिया है तो हमारे पास पता है कि यहां से 2 बिट बोरो फ्रॉम कहां से, एचआईडी से, है ना। तो अब अगर एक बार पॉज करो, ठीक है, जैसे मैंने ये सारी चीजें लिखी थी वो सारी चीजें निकाल के लिख के देखो कि फिर मैं देखो कैसे लिख रहा हूं। अगर वो आपका मैच कर जा रहा है तब समझो कि ये आपको सबनेटिंग का आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वैसे मैंने हर एक स्टेप समझाया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे ये चीज आ गई, तो अब एक चीज समझ गए होगे कि अगर 2 बिट बोरो कर रहे हैं हम लोग तो तुम्हारे पास 4 बिट तुम्हारे पास क्या, सॉरी 4 सबनेट्स बनेंगे, है ना। तो फिर मींस हमारे पास क्या जाएगा, यहां से ये जो 2 बिट की प्लेसेस है वो तुम्हारा एसआईडी में चला जाएगा। कुछ यही तो काम होगा, तभी ना वो होगा। और जैसे ही जब 2 बिट कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सा होगा, एक समझ लो इसके अंदर तुम्हारे पास कितने होंगे, 2 की पावर 7 आईपी एड्रेसेस होंगे। 2 बिट बोरो लियो तो फिर यहां से क्या हो जाएगा कि ये ऐसे कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इससे भी अगर 2 बिट बोरो लोगे तो कॉम्बिनेशन अगर चेक करो तो तुम्हारे जो सबनेट्स बनेंगे, सबनेट 2 बिट से कैसे कैसे बनेंगे, एक 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। ये समझ लो ये S1 है, ये समझ लो S2 है, ये समझ लो S3 है, और ये समझ लो S4 है ना। ये कुछ ऐसे से आ गए तुम्हारे पास, यही तो सारी चीजें होंगी। तो मैं कह देता हूं कि देखो पहले तो ये वाला मैं कहता हूं ये 0 0 है, ये वाला मैं 0 1 का कह देता हूं, ये तुम्हारा 1 0 का है, ठीक है, और ये तुम्हारा 1 1 का है। मगर ये समझो कि इस पूरे अगर 8 ऑक्टेट को पूरा यहां रिप्रेजेंट करना है तो उसके आगे यहां तक एक पॉइंट 0 भी है, डॉट 0, ये तुम्हारा किस में जा रहा है, एनआईडी में जा रहा है, ठीक है, डॉट 0 और फिर डॉट 0, ये तुम्हारे पास आ गया। अब बचे हुए जो भी बिट्स हैं, तो बचे हुए बिट्स देखो कितने, बचे हुए बिट्स 5 हैं, तो ये 5 बिट्स जो है यहां पे भी 5 बिट्स आएगा, है ना, और यहां पे भी 5 बिट्स आएगा, और फिर यहां पे भी ये तुम्हारे 5 बिट ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे एचआईडी में जा रहे हैं। तो समझ लो यहां पे अगर जब डिवाइड होगा तो फिर तुम्हारे पास क्या होगा कि ये तुम्हारा S1 हो गया, ये तुम्हारा S2 हो गया, ये S3 हो गया, और ये तुम्हारा S4 हो गया। तो ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाना चाहिए। अब अगर जाते हैं हम लोग हर एक का सबनेट आईडी और डीबीए लिखें, कैसे डायरेक्टली लिखोगे वो अब आपको समझना है, तो वो आप देखिए कैसे लिखा जाएगा। ये आपको सिनेरियो पता चल गया। अब मैं कहता हूं कि मैं सबनेट 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ये सबनेट 1 ले रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास सबनेट 1 है, तो इसका जो होगा मैं एसआईडी और इसका जो है डीबीए वो क्या होगा फाइंड करना चाह रहा हूं, तो वो डायरेक्टली अब लिखेंगे बार बार, क्योंकि 4 सबनेट बन गए, 4 बार वैसे कॉम्बिनेशंस नहीं लिखेंगे। तो वो चीज अब डायरेक्टली कैसे करोगे, तो वो चीज समझो कि कैसे होगी। अब जब जाओगे तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे पास एनआईडी पार्ट है वो एज इट इज लिखोगे। तो मीन्स तुम्हारे पास 100 वाला है ना, तो ये हम क्या कह देते हैं कि तुम्हारा पहले तो 100 आएगा, है ना, फिर डॉट 100 आएगा, फिर डॉट 100 आएगा।
ये तो आपको क्लियर है। फिर क्या आएगा, एक एनआईडी पार्ट तुम्हारे पास 0 है ना, क्योंकि 25 बिट्स है, तो ये तो 0 हो गया। अब जो तुम्हारा सबनेट 1 है उसके लिए बिट फिक्स कितनी है, 0 0, 2 बिट फिक्स है, तो तुम्हारे पास ये 0 0 तो आएंगे ही आएंगे पहले वाले सबनेट और एसआईडी, सॉरी नेटवर्क आईडी और एसआईडी के लिए। ये तुम्हारा एसआईडी और ये तुम्हारा एनआईडी, ठीक है। अब बचे हुए जो 5 बिट है ना, वो करना है, वो जाएगा एचआईडी में। अब ये बचे हुए 5 बिट से अगर कॉम्बिनेशन देखने जाओगे तो वो पहला एसआईडी के लिए सारे 0 हो जाएंगे। तो जब सारे 0 होंगे तो ये 5 बिट 0 और ये 3 बिट भी 0, तो मींस ओवरऑल तुम्हारे पास क्या आ गया, 0 ही आ गए ना सारे के सारे। तो फिर क्या कर देना है, तो ये ओवरऑल हम लोग हटा के इसको 0 लिख सकते हैं। अब आया कि स्लैश नंबर क्या लिखा जाएगा, तो अब समझो तुम्हारे पास देखो नेटवर्क आईडी यहां तक थी, ठीक, और स्लैश नंबर एनआईडी प्लस एसआईडी दोनों रिप्रेजेंट करती है, तो एसआईडी बिट 2 की हो गई, तो मींस तुम्हारे पास ये टोटल 25 प्लस 26 प्लस 27, 2 बिट जा रहे हैं ना एसआईडी में, देखो 2 बिट एसआईडी में जा रहे हैं, तो ये 25 में 2 ऐड हो जाएगा, मतलब इस नेटवर्क आईडी में 2 बिट और ऐड हो गए, तो मतलब वो तुम्हारे पास चला गया कितना, 25 2 27, ठीक। तो ये एसआईडी आ गई। फिर ऐसे ही जब सब डीबीए लिखने जाओगे तो वो भी सिमिलरली 100.100.100. पहले ये नेटवर्क आईडी लिख गई, ये 0 0 सबनेट 1 के लिए हो गई, 5 बचे हुए तुम्हारे पास बिट है वो सारे 1 हो जाएंगे। तो मींस तुम्हारे पास अगर देखोगे तो वो तुम्हारे पास क्या आ रहे हैं, टोटल 5 1s आ रहे हैं, और 2 की पावर 5 माइनस 1 कर दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा 2 की पावर 5 32 माइनस 1 31, स्लैश में कितना 27, क्योंकि एसआईडी पार्ट और एनआईडी दोनों लिखना है। अब मैं कहता हूं कि ये तुम्हारे पास सबनेट 1 का चीजें लिख गई हैं, यहां से तुम लोग क्या कर सकते हो, सारी चीजें निकाल सकते हो। सिमिलरली सबनेट 2 का देख लेते हैं कैसे आएगा। तो सबनेट 2 का देखोगे तो ये तुम्हारा एसआईडी और फिर ये तुम्हारा डीबीए है, ठीक। अब मैं कहता हूं कि यहां पे क्या आएगा, ये 100.100.100 एज इट इज तो होगा ही होगा, प्लस एक और तुम्हारे पास 0 आएगा, क्यों, क्योंकि पास तुम्हें पता है कि ये इतना नेटवर्क आईडी था। अब सबनेट 2 लिखना है, तो इसके लिए जो एसआईडी बिट फिक्स थी वो 0 1 थी, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एसआईडी है ना, ये तो नेटवर्क आईडी हो गया। अब बचे हुए तुम्हारे पास जो है वो एचआईडी है, और वो सारे 0 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास एसआईडी लिखनी है। तो अब देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, ये हमें पता है कि सिर्फ ये 32 पे जाके खुल रहा है और सब जगह 0 है, तो फिर मींस तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा ओवरऑल 32 लिखा जाएगा डॉट में, डॉट 32, और स्लैश में फिर क्या लिखा जाएगा, स्लैश में हम लोग लिखेंगे कितना 25 तो एनआईडी प्लस 2 तुम्हारे पास एसआईडी, तो 27 हो गया। फिर ऐसे ही डीबीए लिख लेते हैं, तो 100.100.100.0 एनआईडी हो गया, 0 1 एसआईडी हो गया, और फिर लास्ट के 5 बिट जो है ये तुम्हारे हो गए एचआईडी। तो ये देखने जाओगे तो तुम्हारे पास टोटल लगातार 6 1s आ रहे हैं, और 6 1 मींस तुम्हारे पास कितना लिखा हुआ है, ये 2 की पावर 6 मतलब 64 माइनस 1 63 है ना, तो स्लैश में क्या आ जाएगा 27। तो ये आ गया। अब तो सबनेट 3 का अगर देख ले, तो सबनेट 3 का अगर देखने जाओगे तो उसमें भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, एसआईडी और डीबीए। अब जल्दी जल्दी लिख लेते हैं दोनों का, है ना, क्योंकि बार बार वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 100.100.100.0 एनआईडी हो गया, सबनेट 3 के लिए एसआईडी 10, बाकी बचे हुए 5 0 ये एचआईडी में जाएंगे, है ना। तो अब देखो सिर्फ ये 64 पे 1 हो रहा है, तो जब 64 पे 1 हो रहा है तो फिर मैं वो उसको यहाँ पे सिर्फ 64 लिख देता हूँ, स्लैश में 27 आएगा क्योंकि 2 बिट एसआईडी में गया है। फिर ऐसे ही डीबीए में 100.100.100.0 एनआईडी कंप्लीट, एसआईडी कंप्लीट, एचआईडी कंप्लीट। तो देखो लगातार 1 तुम्हारे पास 5 आ रहे हैं और सिर्फ 64 पे क्या हो रहा है 1 आ रहा है, तो मींस लगातार 5 1 मतलब 31 और 64, तो इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो वो तुम्हारा बनके चला आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो वो जब देखने जाओगे तो वो 95 लिखा होगा और फिर यहाँ पे /27 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई सबनेट किसमें 3 में। अब हम लोग आ जाते हैं सबनेट किस पे, सबनेट 4 पे, है ना। सबनेट 4 का भी लिख लेते हैं। तो जब इसका एसआईडी और इसका डीबीए लिखोगे
तो वो कैसा लिखा जाएगा वो भी आप लोग देखिए। तो पहले सॉरी सबनेट यहाँ पे 4 है, ठीक है, सबनेट ही लिख दिया सिर्फ, तो यहाँ पे सबनेट 4 है ये, ठीक। अब इसका देख लो कि ये क्या आता है। अब इसमें जब देखने जाओगे तो तुम्हारे पास फिर से सिमिलरली 100.100.100.0 एनआईडी पार्ट कंप्लीट, सबनेट 4 के लिए 1111 और फिर बाकी बचे हुए 5 बिट जो है वो एचआईडी में चले गए। तो ये जब देखोगे तो 64 प्लस 32, 64 प्लस 32 करोगे तो वो तुम्हारे पास आ जाता है 96 स्लैश में 27, क्योंकि एनआईडी पार्ट प्लस एसआईडी पार्ट 27 है, 2 बिट एसआईडी में जा रहे हैं। .0 एनआईडी पार्ट कंप्लीट, एसआईडी पार्ट कंप्लीट, एचआईडी पार्ट कंप्लीट, लगातार 7 1s आ रहे हैं तो मींस 2 की पावर 7 माइनस 1 मतलब 127 स्लैश में 27 है ना। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गए, एसआईडीज आ गई हैं। तो फिर ऐसे तुम्हारे पास निकल के आते हैं इसके सबनेट। तो ये सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, ये सबनेट 4, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि कैसे आप इसके गो थ्रू क्वेश्चंस जाएंगे। ये सारी चीजें आप निकाल लेंगे तो आपका सबनेट निकल जाएगा, ऐसे डिवाइड होगा, ये बिट्स होंगे उनके फिक्स, ठीक है। अब इसको नोट करो तो फिर इसके आगे का एक और पढ़ाता हूं। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, वीएलएसएम मतलब एक हेडिंग डालो, क्योंकि जैसे वहां पे हम लोगों ने सब क्लास फुल के अंदर भी वीएलएसएम पढ़ा था, तो यहाँ पे भी समझो कि हमारे पास अब आ रहा है वीएलएसएम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क इन CIDR। ये आपकी मेन हेडिंग होगी। अब मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि अब यहाँ पे जो डिवीजन होगा, अभी जैसे इक्वल नंबर ऑफ तुम्हारे पास स्लॉट्स डिवाइड हो रहे थे, अब यहाँ पे अगर वेरिएबल लेंथ का आ जाता है, यही सेम एग्जांपल ले लेता हूं, बस यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि वेरिएबल लेंथ का वीएलएसएम मतलब आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे आप लोग वीएलएसएम में भी ये चीजें लिखेंगे, ठीक। अब अगर आपको कहता है कि आपके पास क्या आ गए हैं, 3 समझ लो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन आए, ठीक, आपके पास नहीं, वही जाएंगे उन्हीं के पास, आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, है ना। तो वहां पे जाते हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन और अपना अपना डिमांड रखते हैं कि इतने मेरे को सबनेट चाहिए, इतने मेरे पास होस्ट है, तो मेरे को इतना वो करना है, डिवाइड करके देना है। तो जैसे आपके पास एक ब्लॉक है आईएसपी के पास 100.100.100.14/25, ठीक। अब कहते हैं कि 3 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशन समझ लो आपके पास कैसे आ गए, कुछ भी ले लो, जैसे ऑलवेज हम लोग लेते हैं CSEA, CSEB, ठीक है, और फिर CSEC, मतलब A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन। एक कॉलेज जाता है, वो कहता है कि मेरे को पहले जो तुम्हारा मतलब CSEA के लिए हमें चाहिए, वो तुम्हें चाहिए 60 होस्ट आईपी एड्रेसेस, ठीक है, 60 आईपीस चाहिए, और CSEB और CSEC के लिए 30 आईपीस चाहिए, ठीक। कुछ ये कहता है, डिमांड रखता है, तो ये चीज आप समझ ही होंगे। अब अगर ये चीज डिमांड रखता है तो फिर मींस इस ब्लॉक को हमें इस पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब अवेलेबल तुम्हारे पास आईपी एड्रेसेस 2 की पावर 7। सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये टोटल नंबर जो आ रहे हैं वो हमारे पास अवेलेबल है भी या नहीं है। तो जब ऐड करोगे तो ये तुम्हारा 120 आ जाएगा। तो वो जो 120 है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर 7 माइनस 2 के होना चाहिए, क्योंकि इतने होस्ट चाहिए या आईपी चाहिए। अगर आईपी की बात कर रहा है तो फिर 2 की पावर 7 से चेक करेंगे, अगर होस्ट की बात करेगा तो -2 से करेंगे। तो जब चेक करोगे तो तुम्हारे पास 2 की पावर 7 120 कितना होता है, 128 होता है। तो उससे तो हमारे पास ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर मींस हमारे पास ये कंडीशन ट्रू आ रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू आ रही है तो फिर हम लोग अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग वीएलएसएम में क्या करते हैं कि जो तुम्हारे पास ऐसा एक ब्लॉक दे रखा होगा, है ना, और इस ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 की पावर 7। अब मैं क्या करता हूं कि एक बिट फिक्स कर देता हूं, ठीक है। तो ये 0 जैसे ही करूंगा तो ये तुम्हारा जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और फिर ये 1 कर देता हूं, ये हो गया। फिर मैं कहता हूं कि इसके आगे की एक बिट फिक्स करता हूं, जैसे वहां पे सिमिलर कर रहे थे वही सेम चीज यहाँ पे भी हुई। तो ये वाला पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां अगर 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये तुम्हारे पास कुछ केस आ गया। अब मैं करता क्या हूं कि ये केस बन गया तो फिर मैं कहता हूं कि यहाँ पे CSEA को बैठा देता हूं जिसको 60 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे CSEB को दे देता हूं जिसको 30 चाहिए। यहाँ पे CSEC
सी को कर देता हूं जिसको भी 30 चाहिए। तो कुछ ऐसा सा कंडीशन बना के मैंने रख दिया। अब अगर ये चीजें मैं बना रहा हूं, ठीक है, कंडीशन, तो अब मैं कहता हूं कि ये इसके पर्टिकुलरली मैंने सबनेट्स कर दिए हैं, तो अब इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, एसआईडी डीबीए, एसआईडी डीबीए, इसका भी एसआईडी डीबीए लिखना पड़ेगा, तभी ना हमारा पूरा क्या होगा कि ये वीएलएसएम समझ में आएगा कि ऐसे चीजें चल रही है। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का खेल है, कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, आपको पता है कि ये 100.100 में यहाँ पे लिखता हूं, इसको यहाँ लिखने जा रहा हूं, ठीक है। ये तुम्हारा 100.100.100.14 लिखा हुआ है, तो ये पहले तो 4 0, फिर 3 1 और फिर 1 0, ये आ गया। यहां से हमें ये पता है कि ये वाला पार्ट जो आपका है इतना यहां से यहां तक, ये एनआईडी है जो कि 25 बिट का है, ठीक है। फिर तुम्हारे पास ये एसआईडी जा रही है, सॉरी एचआईडी जा रही है, ठीक है। क्यों एचआईडी? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट ओवर जितने बिट बचते हैं वो एचआईडी में जाते हैं। अब इससे बचे हुए जो भी एसआईडी हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग लेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो सीएसई ए के लिए हमने 0 फिक्स किया है, तो मींस तुम्हारे पास ये वाला पार्ट जा रहा है अगर सीएसई ए के लिए, और फिर तुम्हारे पास चेक करोगे तो यहां से यहां तक ये तुम्हारा जा रहा है सीएसई बी एंड सी के लिए, ठीक। ये चीज समझ गए। अब यही चीज आपको बस सोच के रखनी है कि हमारे पास एनआईडी एसआईडी जो भी है वो हो गए, और फिर तुम्हारा जो एचआईडी बचेगा उसका कॉम्बिनेशन। तो अब मैं कर देता हूं यहाँ पे चीजें शुरू। मैं पहले कहता हूं कि यहाँ पे मैं कह रहा हूं सीएसई ए के लिए, तो इसका जो एसआईडी आएगा और इसका जो डीबी आएगा वो क्या आएगा, तो वो जब देखने जाओगे तो उसके लिए लिखने के लिए हमारे पास पहले 100.100.100.0 तो आएगा। हमने फिक्स कितना किया है 0, तो हम यहाँ पे एसआईडी वाला 0 कर देंगे, ये एसआईडी हो गया, बाकी बचा हुआ एचआईडी हो गया। बचे लेफ्ट ओवर, अब इसके लिए कितने लेफ्ट ओवर बिट्स बचे हैं, इसके लिए लेफ्ट ओवर बिट बचे हैं टोटल 6, है ना, 2 यूज हो गए, 6 बचे, तो 6 से हमारा पहला एसआईडी लिखने के लिए सारे 6 के 6 0 होंगे। जब ये 6 के 6 0 होंगे, यहाँ पे 6 के 6 तुम्हारे पास 0 आएंगे, तो ओवरऑल सारे 0 हो गए। तो मींस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, .0 से, है ना। अब मेन बात आती है स्लैश वाला। स्लैश में जब जाओगे तो हमें ये पता है कि 25 बिट तो तुम्हारे एनआईडी में चली गई, 1 बिट एसआईडी में जा रही है, मींस तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। समझ गए। ऐसे जब डीबीए में आओगे तो ये 100.100.100.0 तुम्हारे पास एसआईडी 0 की है, 0 लिख दिए, बाकी बचे हुए 6 बिट 1 हो गए। जब 6 के 6 बिट 1 हो रहे, मतलब लास्ट के 6 बिट 1 है, मींस 2 की पावर 6 64 माइनस 1 63। अब आता है स्लैश नंबर, ठीक, 63 हो गया। अब स्लैश नंबर में फिर से वही जाओगे, एनआईडी 25, 1 बिट एसआईडी मतलब 26, तो ये 26 हो गया, ये लिख देते हैं। अब आते हैं सीएसई। अब यही सेम तुम्हारे पास नहीं जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास पता चल रहा है कि ये तो एक ओवरऑल ब्लॉक था, फिर इस ब्लॉक के भी 2 डिवीजन हुए हैं, है ना, तो उसके लिए भी हमें लिखना पड़ेगा। तो ये एसआईडी जाएगा और ये तुम्हारा चला जाएगा डीबीए के लिए। अब उस डीबीए में क्या जा रहा है वो देख लेते हैं, ये तुम्हारा डीबीए हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो इस क्लास सीएसई डी के लिए जब चेक करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 100.100.100 एनआईडी पार्ट तो सेम लिख दिया। अब बचा क्या, एसआईडी। इस सीएसई बी के लिए एसआईडी देखो क्या है, 10 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10, है ना। अब बाकी बचे हुए जो पार्ट है, तो वो बचे हुआ कितने बिट्स है, अब यहाँ पे बचे जो बिट्स हैं वो 5 बिट्स बचे, क्योंकि 3 बिट यूज हो गए, और ये तुम्हारा एसआईडी चला गया, और ये एचआईडी है। जब ये एचआईडी है तो ये पहला बिट सारे 0 होंगे, क्योंकि एसआईडी हो रहे हैं, मतलब तुम्हारे पास एचआईडी का जो पहला जो कॉम्बिनेशन होगा मीन सारे 0 वही एसआईडी होते हैं ना, एसआईडी में एचआईडी बिट सारे 0 होते हैं, तो ये 0 हो गया। तो ये ओवरऑल लिखा कितना है, सिर्फ तुम्हारा 64 पे 1 है, तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 64। अब मेन मुद्दा आता है हमारा कि स्लैश में क्या लिखा जाएगा। एज पर द रूल एनआईडी प्लस एसआईडी स्लैश होता है, तो जब एनआईडी हमारे पास 25 है एंड वी हैव द एसआईडी ऑफ 2 बिट्स,
which is 1 and 0 है ना. So we have 25 plus 2 means 27. तो 27 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे स्लैश नंबर. ठीक. सिमिलरली वी राइट द DBA ऑल्सो, तो वो 100.100.100.0. देन वी हैव द SID part which is 10, and then we have the HID part, and in HID part all 5 bits would be 1. So this all 5 bit ones and this 64 one means 61 plus 64 31 plus 64, और वो seems to be कितना होता है 95. तो वो 95 हो जाएगा और स्लैश पे हम क्या लिख देते हैं 27. क्यों? बिकॉज वी हैव द NID प्लस SID एज अ 27 बिट्स. अब आते हैं हम लोग क्या CSE B की जगह CSE C पे. अब यहाँ पे ये SID एंड देन वी हैव DBA. अब DBA के लिए तो हमें पता ही है, पहले हम SID के लिए लिख लेते हैं. अब देखो SID जब जाओगे तो 100.100.100.0. ठीक. ओके. नाउ वी चेक फॉर द SID bits. SID bit फॉर CSE C क्या है 11 है. सो वी राइट दिस एज 11. अब बचे हुए 5 बिट, ये 5 बिट जाएंगे तुम्हारे HID में. ये तो तुम्हारा SID हो गया, ये तुम्हारा HID हो गया. अब ये HID में सारे बिट 0 होंगे एज फॉर द SID. ठीक. तो ये तुम्हारे पास 0 मतलब यहाँ पे जब तुम देख रहे हो तो वो बस 62 पे 1 है और 64 पे और 32 पे 1 है, तो वो 96 बना देगा. और स्लैश नंबर 27 क्योंकि तुम्हारे पास 2 बिट SID 25 बिट की NID. अब ऐसे ही जब DBA में आओगे तो ये 100.100.100. अब चेक करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, और फिर तुम्हारे पास CSE C के लिए SID पार्ट सारे 1 और बाकी बचे हुए 5 बिट ये तुम्हारे HID. तो ये तुम्हारे पास HID सारे 1 और फिर ये तुम्हारे पास SID 2 1 है, तो मतलब ओवरऑल 7 1s आ गए. जब ओवरऑल 7 1s आ जाते हैं तो 2 की पावर 7 माइनस 1 मतलब 127 स्लैश 27. तो ये तुम्हारा CSE C को चला गया. देखो यहाँ पे स्लैश 27 चल रहा है, यहाँ पे स्लैश 26 चल रहा है. ठीक. तो ये इस पर्टिकुलर कन्वेंशन की तरफ से हमारे पास ये ऐसे डिवीजन होंगे, ऐसे ऐसे सेट ब्लॉक्स दिए जाएंगे इन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक. अब मगर यहाँ पे एक और चीज हो सकती है क्या, कि ये दोनों ऑप्शन में इंटरचेंज हो, तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं. मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो ये चीज हुई है वो कह सकते हो कि ये एक केस 1 था. ठीक है. तो ये तुम्हारा केस 1 था. तो अगर ये चीज लिखी हुई है तो वहां पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे सेकंड जो केस होगा इसको कह दे कि यहाँ पे CSE C था जिसको 30 चाहिए थे, और इसको कह सकता है कि ये CSE B था जिसको 30 चाहिए थे. तो ये भी तो हो सकता है. मींस तुम्हारे पास ये C बन जाएगा, ये तुम्हारे पास B बन जाएगा. तो ये एक केस बन जाएगा. तो मैं केस सेकंड लिख देता हूं, केस सेकेंड. ठीक है. वो क्या होगा, ये तो एज इट इज होगा, CSE A जो होगा एज इट इज. ठीक. एज इट इज हो गया. अब क्या होगा, जो तुम्हारा क्या होगा CSE B होगा, वो इंटरचेंज विथ CSE C. ठीक. और फिर तुम्हारे पास CSE C जो होगा वो इंटरचेंज विथ CSE B. ठीक है. ये चीज समझिए. तो ये तुम्हारे पास केस 2 आ गया. मगर यहां पे एक और केस बनेगा. वो क्या बनेगा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन किए हैं वो ऐसे ना करके अब वो रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाता है, कुछ ऐसा सा हो जाता है. देखना कैसा सा हो जाता है. आपके पास ये ओवरऑल सर्कल था. ठीक है. इसमें 2 की पावर 7 IP एड्रेसेस थे. फिर मैं कहता हूं कि एक बिट यहां पे फिक्स करता हूं जिसको 0 कर देता हूं, तो यहां पे 1 वाला आएगा, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. फिर मैं कहता हूं कि इसके आगे में बिट, वहां ना बिट फिक्स करके मैं यहां पे क्या कह देता हूं कि ये मैं CSE A को दूंगा जो 64
कंटेन करता है। ठीक, फिर मैं कहता हूं कि इसके आगे मैं इसके अंदर बिट फिक्स करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, जैसे ही बिट फिक्स किया ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 1 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहता हूं कि ये तुम्हारा CSEB को जाएगा जिसको 30 चाहिए थे, ये तुम्हारा CSEC को जाएगा जिसको 30 चाहिए थे। तो ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो बन गया। ठीक है, अब अगर ऐसा सा सिनेरियो बना है तो फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे ये केसेस चेंज हो जाएंगे। अब जैसे ही केसेस चेंज होंगे तो अब मैं यहाँ पे इसको भी चेंज कर लेता हूं, ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा, है ना, ऑब्वियसली बात है। अब देखो पहले तो 100 100 100 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब क्या आएगा कि उसके आगे के बिट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे तो 0, पहले तो 0 होगा क्योंकि ये NID पार्ट इतना लिखा हुआ है, इतना पार्ट तो NID लिख गया। अब इसके आगे SID लिखना है CSEA के लिए, वो यहाँ पे 1 है, बाकी बचे हुए 5 बिट तुम्हारे पास, 6 बिट तुम्हारे पास 0 हो जाएंगे। तो मींस पहला तुम्हारे पास यहाँ पे क्या मिल गया 64, तो ये क्या लिख दोगे 64/26 क्योंकि एक बिट तुम्हारे पास NID में जा रही है। ठीक, अब ऐसे ही सिमिलरली जब DBA लिखने जाओगे तो ये तुम्हारा NID इतना हो गया, ये 1 तुमने SID का लिख दिया, आगे के बचे हुए 6 बिट तुम्हारे क्या चले जाएंगे 1 में चले जाएंगे। अब 6 बिट 1 मींस लगातार 7 बिट 1, लगातार 7 बिट 1 तुम्हारे पास क्या रिप्रेजेंट कर देता है, क्या रिप्रेजेंट कर देता है 2 की पावर 7 मतलब 127, तो ये 127/26 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा CSEA के लिए आ जाएगा इस कंडीशन के लिए। ठीक, अब क्या कर देते हैं, ये तुम्हारा केस 3 चल रहा है, ठीक है, 1 मत समझ लेना, ये तुम्हारा केस 3 आ गया। अब यहाँ पे B के लिए आ जाते हैं। B में जब जाओगे तो पहले तो ये तुम्हारा क्या हो गया नेटवर्क ID, ये क्या हो गया नेटवर्क ID, बचे हुए SID पार्ट 2 0 है, ये तुम्हारे SID हो गए, ये 2 0 SID हो गए। अब SID के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे जो बिट आएंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, 5 के 5, जब सारे 0 मतलब ओवरऑल 0 हो गए, सारे 0 हो गए तो मींस तुम्हारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, और स्लैश में कितने लिखे जाएंगे 2 यहां से 25 वहां से, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, है ना। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे 5 बिट तुम्हारे 1 आ जाएंगे, 5 बिट 1 आ जाएंगे तो मींस लगातार 2 की पावर 5 मतलब 32 -1 31/27। ये सारी चीजें मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप भी ऐसे ही लिखेंगे कहां पे पेपर के टाइम पे, क्योंकि इतना बार बार मैंने इस चीज को एक्सटेंड कर दिया तो हर बार उस चीज को नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब CSEC आ गया, CSEC मतलब यहाँ पे ऐसा, ये तुम्हारे NID हो गए, SID पार्ट 0 1, ठीक है, ये SID ऐसे, ये SID, बाकी बचे हुए ये सारे के सारे 5 0 हो जाएंगे, तो मींस सिर्फ तुम्हारा 1 हो रहा है 32 पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको सिर्फ 32 स्लैश लिखेंगे। अब स्लैश नंबर क्या आएगा, वो आएगा 27, क्यों, क्योंकि 2 बिट तुम्हारे SID में जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे सारे 1s आ जाएंगे, जब सारे 1s आ जाएंगे, 5 के 5 1s आ गए तो तुम्हारे पास क्या बन रहा है, टोटल लगातार 6 1s आ रहे हैं, मतलब 2 की पावर 6 -1 63 -/27, है ना। तो ये तुम्हारे पास आ गए। अब ये जो इंटरचेंज वाली बात है यहाँ पे भी सही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी सही रहेगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर दें CSEC को दे दें जिसको 30 चाहिए था, इसमें भी हम लोग कह सकते हैं CSEB को चाहिए जिसको भी 30 चाहिए थे, है ना। तो ये भी तो कर सकते हैं, तो मींस तुम्हारे पास एक और केस बनेगा, तो इसको केस क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं। उसमें क्या होगा, ये फिक्स रहेगा, मगर जो ये C वाला पार्ट का IP एड्रेस है वो B में चला जाएगा, जो B के IP पार्ट्स हैं वो तुम्हारे C में चले आएंगे, तो वो तुम्हारा केस 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज होगी तुम्हारे अंदर VLSM में। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा, 4 केसेस होंगे, 4 केसेस में चेक कर लेना, जो भी तुम्हारा ऑप्शन में होगा वो टिक करोगे। ठीक, तो इसको पहले नोट कर लो। तो यहीं तक का जो भी आज हमारा था सेशन वो यहीं तक का था, मतलब सबनेटिंग इन CIDR। मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, और जितना भी चीजें हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस बचा है वो मैं आपको एस गेट प्रॉब्लम सीरीज में करा रखा हूं, वहां पे जाइए देखिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हुए। और बाकी बचे हुए जितने भी तुम्हारे सबनेटिंग का जो तुमने क्लास फुल में पढ़ रखा था, सिमिलर सारे कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको रिप्रेजेंटेशन चेक करना है ना। तो फिर होप करता हूं आज का जो भी सेशन लिया है मैंने वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।